जय हिंद सभी को। आप सभी का आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद अनिल सर पर स्वागत है। हम हाजिर हो गए आपके मैथ्स के ज्ञान को और बेहतर करने के लिए। मैथ्स की एक वीडियो लगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे आप पर सबसे पहले। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। टॉपिक है आपका टाइम एंड वर्क। कई दिनों से चल रहा है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको करवा दिए गए हैं। चलिए आज देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन है। एक ठेकेदार ने 40 दिनों में सड़क बनाने का निर्णय लिया और 25 व्यक्ति काम पर लगाए तथा 24 दिन बाद 1/3 कार्य पूरा हो गया। कितने अतिरिक्त व्यक्ति कार्य पर लगाए जाएं ताकि कार्य निर्धारित समय से ठीक 4 दिन पहले समाप्त हो जाए। ये आपको ध्यान रख रहा है कि वो निर्धारित समय में कह रहा है, समय से पहले कह रहा है या समय से बाद में। ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है प्रश्न का जिस पर आपको ध्यान रखना है। तो क्या है, कुल समय कितना दिया है? कुल समय दिया है 40 दिन। कितना? 40 दिन, ठीक। और कार्य पूरा करने के लिए समय कितना है हमारे पास? प्रश्नानुसार कार्य पूरा करने के लिए समय कितना समय कार्य पूरे करने के लिए आपके पास? उसने कहा है कि 4 दिन पहले समाप्त हो जाए, अर्थात हमारे पास है 36 दिन। आई बात आपको समझ में? उसके बाद कह रहा है कि 25 व्यक्ति काम पर लगाए और 24 दिन, अर्थात 25 व्यक्तियों ने 24 दिन में काम किया। 25 व्यक्तियों का 24 दिन का काम, 24 दिन का काम कितना होगा? 25 गुना 24 बराबर, या तो 24 का आप टेबल पर लिए या 25 का। 25 चौका 100, 10, 25 दूनी 50 और 10 600, ठीक है 60। तो टोटल कितना काम आया? 600 काम उन्होंने 25 दिन में कर लिया। परंतु प्रश्न अनुसार उन्होंने 1/3 किया। 1/3 भाग बराबर 600 के हमने निकाला है, तो पूरा भाग अर्थात कुल कार्य कितना होगा? पूरा भाग होगा 600 गुना 3 बराबर 1800। तो कुल कार्य कितना आया हमारा? 1800। और शेष कार्य कितना? 600 तो उन्होंने 24 दिन में कर दिया। कितना बचा? 1200 काम बच गया। अब इस 1200 काम को कितने दिन में पूरा होना चाहिए? 25 दिन में पहले लगा चुके, तो शेष दिन कितने हैं? हमें काम करना है 36 में 25 कर चुके, तो 36 - 25 बराबर कितने दिन आए? बताओ जरा। 11 दिन आए, 12 आए, कितने आए? 25 नहीं है, 24 दिन है। कितने दिन है? 24 दिन। तो 12 दिन हमारे पास शेष बचे। काम कितना शेष बचा? 1200। दिन कितने शेष बचे? 12। अब ये 12 दिनों में हमें कितने व्यक्ति चाहिए इस काम को करने के लिए? तो व्यक्ति काम बटे समय। काम कितना है? 1200 और दिन 12, तो व्यक्ति हो गए 100। अब ये प्रश्न में बाद में क्या कह रहा है कि कितने अतिरिक्त व्यक्ति काम पर लगाए जाएं, और व्यक्ति कितने थे? 25। अतिरिक्त व्यक्तियों की संख्या, अतिरिक्त व्यक्तियों की संख्या बराबर 100 - 25 पहले थे बराबर 75। कितने व्यक्ति आए? 75 व्यक्ति। आ रही है आपके बात कुछ समझ में? दोबारा देखिए। ठेकेदार ने 40 दिनों में सड़क बनाने का निर्णय लिया। 25 व्यक्ति काम पर लगाए और 24 दिन बाद, ये देखिए यहां पर 24 दिन बाद 1/3 कार्य पूरा। तो 25 व्यक्तियों का 24 दिन का काम आ गया। व्यक्ति गुणा समय, अर्थात 600 काम कर दिया उन्होंने। परंतु ये जो 600 काम है ये इस 1/3 के बराबर है, तो पूरा भाग कितने के बराबर होगा? 1800 के। अब शेष कार्य कितना बता? टोटल था 1800, 600 कर दिया तो शेष काम बचा 1200। शेष दिन कितने बचे? चूंकि उसने कहा है कि समय से ठीक 4 दिन पहले काम समाप्त हो जाए। टोटल समय था 40, 4 दिन घटा दिए, समय बचा था हमारे पास 36। तो अब शेष समय कितना बचा? 36 - 24, क्योंकि 24 दिन तो काम कर चुके हैं कौन? 25 व्यक्ति। समय बचा 12 दिन।
तो व्यक्ति होता है काम बटे समय, काम था 1200, समय था 1200 व्यक्ति। अब ये 100 व्यक्ति तो वे हुए जब उन्होंने अतिरिक्त व्यक्ति काम पर लगा लिए। तो अतिरिक्त व्यक्तियों की संख्या कितनी हो गई? 100 - 25 बराबर 75 व्यक्ति। आई होप आप अच्छे से समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक ठेकेदार ने 56 दिनों में सड़क बनाने का निर्णय लिया और 104 व्यक्ति काम पर लगाए जो प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हैं। 30 दिन बाद कार्य का 2/5 भाग पूरा हो गया। कितने अतिरिक्त व्यक्ति कार्य पर लगाए जाएं ताकि 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए कार्य निर्धारित समय पर ही समाप्त हो जाए? इसमें इसने आगे पीछे नहीं दिया है, इसने कहा है कि समय पर, अर्थात कार्य पूरे 56 दिनों में समाप्त हो जाए। आपकी बात कुछ समझ आ रही है? कार्य पूरे 56 दिन में ही समाप्त हो जाए। अब देखिए कितने दिन कार्य किया? 30 दिन बाद। तो पहले हम 104 व्यक्ति का, 104 व्यक्तियों का कितने दिन का? 30 दिन का कितना होगा? व्यक्ति 104, 30 दिन गुणा प्रतिदिन कितना काम करते हैं हमें? 8 घंटे। कुछ आपके बात समझ में आई? कितना काम करते हैं हमें? 30 × 8 × 104। अब कह रहे हैं कि 30 दिन बाद कार्य का 2/5 भाग पूरा हुआ। कितने अतिरिक्त व्यक्ति कार्य पर लगाए जाएं ताकि 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए कार्य निर्धारित समय पर पूरा हो जाए? यह काम किसके बराबर है? परंतु 2/5। कितना? 2/5 भाग। ये 30 दिन में 2/5 भाग पूरा हुआ, अर्थात 104 × 30 × 8। ठीक। अब वो कह रहा है शेष कार्य देखिए, शेष कार्य बराबर पूरा एक भाग मानेंगे, 2/5 बराबर 3/5। अर्थात यहां से हम लिख सकते हैं W1 बराबर 2। 2 भाग पूरे हुए किस में से? 5 में से। शेष कितना बचा? W2 बराबर 2 भाग पूरे हो चुके तो शेष कितना बचा? 3 भाग। W2 बराबर 3 भाग। अब क्या करेंगे हम? जो हमने आपको एक सूत्र बताया था, M1 T1 बटे W1 बराबर M2 T2 बटे W2। ये फॉर्मूला हम आपको कई बार लिखवा भी चुके हैं, बता भी चुके हैं और इसको सिद्ध भी कर चुके हैं कि कैसे ये होगा। अब M1 कितना है? 104। T2 कितना है? 8 × 30 और W1 2। ठीक। T2 M2 क्या है? कितने अतिरिक्त व्यक्ति? तो हमें M2 निकालना है। T2 कितना है? 9 घंटे प्रतिदिन। 9। समय कितना बचा हमारे पास? 56 दिन में से 30 दिन आ गए तो 56 - 30। और W2 कितना कार्य किया? 3 कार्य भी शेष बचा है। तो M2 बराबर 104 × 8 × 30 और ये 3 इधर गुणा में जाएगा, गुणा 3 बटे 2 तो पहले ही बटे में था। ये चीज और आ जाएंगी 9 × 56 में से 30 गए 26। अब देखें यहां पर 26 से किसको काट सकते हैं हम? 25 चौका 100, 26 चौका 104, 2 दूनी 4। ठीक है। और 3 तिया 9। एक बार आगे लिख लीजिए, कभी आप फिर समय ना लगे आपको। बटे 3 × 1 ही रह गया और 3 से ये 10 बार। ठीक है। तो 8 दूनी 16, ये आ गए 160 व्यक्ति। लेकिन प्रश्न में क्या पूछा? ये तो टोटल व्यक्ति आए ना। प्रश्न में पूछा है कितने अतिरिक्त व्यक्ति। तो अतिरिक्त व्यक्तियों की संख्या, अतिरिक्त व्यक्तियों की संख्या टोटल कितने हैं? 160। पहले कितने थे? पहले 104 थे ना, -104। तो उत्तर कितना है आपका? 56 व्यक्ति। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेहतरीन प्रश्न है, ध्यान से समझेंगे। नहीं समझ आया तो एक बार और आपको बताते हैं। 104 व्यक्तियों का 30 दिन का काम हो गया। ये क्यों? ये तो है पर्सन्स की संख्या, ये दिनों की संख्या और ये घंटों की संख्या, तो उनका काम आ गया ये। परंतु प्रश्न अनुसार ये 2/5 भाग पूरा हुआ, तो ये 2/5 हुआ, अर्थात 5 में से 2 भाग W1। शेष कार्य 1 - 2/5 बराबर 3/5। शेष कार्य कितना बचा? 5 में से 3 भाग। हमारे पास एक सूत्र है M1 T1 बटे W1 बराबर M2 T2 बटे W2। यहां पर हमने सारी वैल्यूज रख दी।
तो हमारा M2 निकल के आया 160 व्यक्ति। परंतु ये व्यक्ति वो आए जो अतिरिक्त व्यक्ति जुड़ने के बाद आए हैं आपके पास। तो अतिरिक्त व्यक्तियों की जो संख्या होगी 160 माइनस 104 बराबर 56 व्यक्ति, जो कि आपका उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलिए। एक ठेकेदार ने 46 दिनों में सड़क बनाने का निर्णय लिया और 117 व्यक्ति काम पर लगाए जो प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हैं। 33 दिन बाद कार्य का 4/7 भाग पूरा हो गया। कितने अतिरिक्त व्यक्ति कार्य पर लगाए जाएं ताकि 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए कार्य निर्धारित समय पर ही समाप्त हो जाए? इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे कि वो निर्धारित समय कह रहा है, पहले कह रहा है या बाद में कह रहा है। तो प्रश्न अनुसार क्या है? प्रश्न अनुसार है आपका कुल काम। कुल काम दिया है इसने, अर्थात W बराबर 7। किया गया कार्य अर्थात W1 बराबर 4 और शेष कार्य कितना? W2 कितना बचा? 7 माइनस 4 बराबर 3। यहां तक हमें पता लग गया। अब शेष दिन कितने होंगे? शेष दिन बराबर पहले कितने थे? 46 दिनों के लिए था, लेकिन 117 व्यक्तियों ने 33 दिन काम किया, तो 3 1 दिन कितने बच गए? 13 दिन। अब M1 T1 बटे W1 बराबर M2 T2 बटे W2 से। M1 कितना है? 117 व्यक्ति, 8 घंटे प्रतिदिन, कितने दिनों के लिए? 33 दिनों के लिए। काम कितना किया? 4 बराबर हमें अतिरिक्त व्यक्ति लेने हैं तो M2 निकालना है। समय कितना? 9 घंटे प्रतिदिन। शेष समय कितना बचा था? 13 दिन, यही तो बचा था। और W2 कितना आया था? 3, या कुछ और आया था? यही तो आया था। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, M2 हमें निकालना है, तो M2 बराबर ये तो ऐसे रहेगा 117 गुना 8 गुना 33 बटे में 4। अब ये 9 गुना 13 ऊपर नीचे जाएंगे और ये 3 ऊपर आएगा, 3 ऊपर और नीचे गुना 9 गुना 13, 13 निम्मा 117, 9 से 9, 4 दूनी 8, 33 तिया 99 गुना 2 बराबर 198 व्यक्ति। आई कुछ बात समझ में? लेकिन वो कह रहा है कि कितने अतिरिक्त व्यक्ति, अतः अतिरिक्त व्यक्तियों की संख्या, अतिरिक्त व्यक्तियों की संख्या बराबर 198। पहले कितने थे? 117, तो व्यक्ति कितने आ गए? 81। या कुछ और आया? अच्छा प्रश्न है, काफी बार आ चुका है, एक बार आप और देखिए, अच्छे से समझ पाएंगे। प्रश्न अनुसार कुल काम है 7, क्योंकि उसने दिया 4/7 भाग पूरा हो गया, तो कुल काम हो गया 7, किया गया कार्य हो गया 4, शेष कार्य हो गया 3। शेष दिन 46 दिनों में से 33 दिन उन्होंने काम कर लिया, तो शेष कार्य बचा 13 दिन। अब हमने क्या किया, 117 व्यक्तियों ने 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 33 दिन में 4 भाग किए, बराबर शेष व्यक्ति अर्थात M2 कितने होंगे? 9 घंटे प्रतिदिन काम करके 13 दिन में उन्हें 3 भाग पूरे करने। जब इक्वेशन को सोल्व किया तो वह आए आपके पास 198 व्यक्ति। परंतु प्रश्न में पूछा है कितने अतिरिक्त व्यक्ति? 117 व्यक्ति पहले थे, तो 198 से 117 माइनस कर दिया, आपके 81 व्यक्ति आ गए। आगे चलिए। N+8 व्यक्ति प्रति दिन 7.5। ये भाई यहां पर थोड़ी मिस्टेक है, आप जरा इसको देखिएगा, मैं इसको ठीक कर देता हूं, जरा रुकिए एक बार। यह है N+18 व्यक्ति में प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन 7.5 घंटे काम करता है, करके किसी कार्य का 48%, कितना? 48% 20 दिनों में पूरा किया। कोई भी काम अपने आप में 100% होता है, तो इसने यहां भिन्न में ना देकर प्रतिशत दिया है। कितना काम? 48%। कितने दिनों में? 20 दिनों में।
फिर ये कहता है कि n+12 व्यक्ति शेष कार्य 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं यदि उनमें से प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन 6.5 घंटे काम करे। तो n का मान क्या होगा, आपको n का मान निकालना है। अब देखिए सीधी सी बात है, इसमें कोई झोल नहीं है। कुल कार्य बराबर 100% या फिर केवल 100 किया गया कार्य। W1 बराबर 48, शेष कार्य अर्थात W2 बराबर 100 माइनस 48 बराबर 52। अब हमें पता है M1 T1 बटे M2 नहीं W1 बराबर M2 T2 बटे W2। ये आपको फॉर्मूला बताया गया है, इसी से आपको प्रश्न करने हैं। M1 कितना है, n+18। प्रतिदिन कितने काम किया, 7.5 घंटे। कितने दिनों तक, 20 दिनों तक। कार्य कितना पूरा किया, 48। N2 क्या है, M2 है n+12। कितने घंटे काम करते हैं, 6.5 घंटे। कितने दिनों तक, 30 दिनों तक। बटे कार्य कितना किया इन्होंने, 52। अब देखिए यहां पर आपको जरा ध्यान से बहुत ही संयम बरतते हुए अपना जो है क्वेश्चन हल करना है। इसे लिखिए n+18। इस n+12 को यहां लेके आइए नीचे, और बाकी सारे जितने भी आपके संख्याएं हैं, जितने भी आपके पद हैं, उनको उधर ले जाइए। ये कितना बचा, 6.5 गुणा 30 बटे 52। ये 48 ऊपर जाएगा, ये 7.5 नीचे आएगा और 20 भी नीचे ही आएगा। अब देखिए इससे ये चला गया, ये जो दशमलव था ये इससे कट गया। 13 पंजे 65, 13 चौका 52। इस जीरो से ये जीरो गई, ठीक है। 5 से ये 15 बार गया, ठीक। और 3 से ये 5 बार गया, 4 से ये 12 बार गया। तो कितना बचा हमारे पास, 12/5 गुना 2, और 2 से ये 6 बार, तो 6/5। क्या आया ये, 6/5 अभी नहीं आया। तो n+18 बटे n+12 बराबर 6/5। इसको आगे कैसे करेंगे, 5 की दरगुना, 5n जमा 18 पंजे 90 बराबर 6n जमा 12 6 72। यहां से n बराबर, ये 5n को इधर ले जाओ और 72 को इधर ले जाओ, तो n बराबर 90 माइनस 72 बराबर 18। तो n का मान क्या है आपका, 18। प्रश्न बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। एक बार दोबारा देखिए, n+18 व्यक्ति में प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन 7.5 घंटे काम करता है और 48% काम पूरा किया। कितने दिनों में, 20 दिनों में। तो n+12 व्यक्ति 30 दिनों में 6.5 घंटे काम करके बचे हुए कार्य को कर देते हैं। दोनों का हमने बराबर रख दिया, तो सीधी सी बात है n का मान आपका निकल कर आ जाएगा। बात समझ में आई या नहीं आई, आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। इसमें क्या पूछ रहा है, n+15 व्यक्ति में प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन 9 घंटे काम करके किसी कार्य का 36% पूरा करते हैं 8 दिनों में। n+9 व्यक्ति कितने, n+9 व्यक्ति शेष कार्य 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं यदि उनमें से प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन 7 घंटे काम करे। तो n का मान क्या होगा। अब इसमें मैं आपको सीधा लिखता हूं, इतनी बड़ी रामायण में नहीं लिखूंगा, इतना डिटेल में नहीं लिखूंगा, सीधा m1 बराबर n+15, T1 बराबर 9 घंटे, कितने दिन काम किया, 8 दिनों तक। W1 बराबर कितना, 36। M2 कितना है, n+9। T2 कितना है, 20 दिनों में कार्य किया। कितने दिन, 7 घंटे प्रतिदिन, ठीक है। दूसरा क्या है, W2 है हमारा 64, या कुछ और है, 64 है। अब क्या करना है हमें, सीधे बताओ क्या करना है। M1 T1
बटे MW1 बराबर M2T2 बटे W2 से M1T1 बटे W1 बराबर M2T2 बटे W2। M1 N प्लस 15 T1 9 गुना 8 W1 36 बराबर N प्लस 9 T2 20 गुना 7 बटे W2 64 9 चौक 36 4 दूनी 8। आई समझ में कुछ बात? 4 पंजे 20 16 चौका 64। अब देखिए N प्लस 15 बटे इस N प्लस 9 को नीचे लाओ बराबर यहाँ कितना बचा था 5 गुना 7, यहाँ तो एक ही बचा था प्लस बटे ये 2 ये और 16 ये 2 गुना 16 या कुछ और आएगा, यही तो आएगा। अगर कुछ और आएगा तो हमें बता दीजिए आपकी सर ऐसा आएगा। 7 पंजे 35 और 16 दूनी 32। तो अब देखिए यहाँ पर 32 की दर गुना 32N जमा 15 गुना 32 बराबर इसकी वहाँ पर 35N जमा 9 गुना 35। ठीक, अब यहाँ से 35N की तरफ इसे इधर लाइए, ये कितना बचेगा 3N बराबर इसको इधर ले जाइए 15 गुना 32 माइनस 9 गुना 35। कुछ बात आई है आपकी समझ में? तो N बराबर 15 दूनी 30 3 15 थी 45 और 3 480 माइनस 9 पंजे 45 4 9 थी 27 और 4 31 बटे ये 3 नीचे आ गया। 480 में से 315 गए तो कितने बचे? 8 दूनी 16 165 या कुछ और बचा? 165 बटे 3 3 पंजे 15 3 पंजे 15 55 व्यक्ति। 55 व्यक्ति नहीं आए भाई, ये तो N का मान आया है 55। किसका मान आया? बराबर N के, अर्थात आंसर आ गया आपका। एक बार और देखिए, N का मान हमसे पूछा था। N प्लस 15 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन काम करके 8 दिनों में 36 काम करते हैं। N प्लस 9 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 20 दिनों में 64 कार्य करते हैं। दोनों को बराबर रख दिया। उसके बाद जो इक्वेशन आई, हमारा N का मान यहां निकल कर आ गया। कितना आया? 55 इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर चलिए। एक आर्मी कैंप में 500 जवानों के लिए 25 दिनों के भोजन का प्रावधान है। यदि पहले ही दिन 125 और व्यक्ति आर्मी कैंप में शामिल हो जाते हैं तो यह प्रावधान कितनों दिनों तक चलेगा? तो इसमें भोजन तो समान है, चूंकि भोजन ये इसे लिख सकते हैं आप कार्य, आपके समझने के लिए बराबर समान है, अर्थात हमें W की यहां पर जरूरत नहीं है। तब M1 500 T1 25 M2 125 व्यक्ति और शामिल हो गए 625 T2 निकालना है। M1 T1 बराबर M2 T2 से 500 गुना 25 बराबर 625 गुना T2। तो T2 बराबर 500 गुना 25 बटे 625। 25 से 625 गया 25 बार और 25 दूनी 50 अर्थात 20 दिन। कितना सिंपल क्वेश्चन था, देख के ऐसे ही आप डर जाते हो। कार्य समान है तो M1 T1 बराबर M2 T2 रखेंगे। M1 500 है, 25 दिनों के लिए भोजन है। यदि पहले ही दिन 125 आ गया अर्थात आदमी जवान हो गए 625, तो T2 कितने दिन तक चलेगा? तो 500 गुना 25 बराबर 625 गुना T2, अर्थात T2 बराबर 500 गुना 25 बटे 625, जो कि निकाल कर आपका आया 20। आपका उत्तर 20 दिन। अगले प्रश्न पर चलिए, क्या पूछ रहा है? एक आर्मी कैंप में 4000 सैनिकों के लिए या 4000 जवानों के लिए 190 दिनों के भोजन का प्रावधान है। 30 दिनों के बाद 800 जवान आर्मी कैंप छोड़कर चले जाते हैं, तो शेष भोजन शेष जवानों के लिए कितने दिनों तक चलेगा? अब सीधा लिखना है आपको, कुछ नहीं करना, शॉर्ट में लिखो। शेष जवान पहले कितने थे?
4000 बचे कितने, 800 जवान तो चले गए, जवान बचे 3200 या कुछ और बचा, 3200 जवान बचे ना या ज्यादा बचे, देख लो भाई, या कुछ और बचाओ। अच्छा 190 दिनों के लिए भोजन है, लेकिन 30 दिनों के बाद कितने जवान छावनी छोड़कर चले गए, 800, तो बचा खाना शेष सैनिकों के लिए कितने दिन चलेगा। शेष समय, शेष समय हमें निकालना है, अर्थात T2 निकालना है। ठीक, 4000 जवान, 190 दिनों का भोजन, तो कुल भोजन बराबर 4000 गुना 190, 19 चौक 76, 2 जीरो और 2 जीरो। ठीक है, और उन्होंने 30 दिनों के बाद 800 जवान आए, तो 30 दिनों का भोजन, 30 दिनों में लगा भोजन, तो 4000 जवान थे, 30 दिन तक उन्होंने खाया, तो ये कितना आ गया, इतना, या कुछ और आ गया, इतना ही आया। तो शेष भोजन कितना बचा, शेष भोजन कुल कितना था, 7,60,000, खाया कितना, 1,20,000, तो शेष कितना बच गया, 64, 6,40,000। कुछ बात आई समझ में। अब ये कह रहा है कि ये भोजन बचे हुए जवानों को कितने दिन का लेगा, जवान कितने शेष है, 3200, तो शेष भोजन के लिए दिन, शेष भोजन के लिए समय बराबर, यहां पे क्या आएगा, शेष भोजन बटे शेष जवान, शेष भोजन 6,40,000 बटे 3200 जवान अभी आपके पास बचे हुए हैं, 2 जीरो से 2 जीरो, 32 दूनी 64, अर्थात 200 दिन। आपका आंसर क्या है, 200 दिन। एक बार और देखिए, 30 दिन बाद 800 जवान चले जाते हैं, तो जवान शेष हो गए 3200, समय हमें निकालना है T2। कुल भोजन कितना हो गया, 4000 जवानों के लिए 190 दिन का भोजन है, तो 7,60,000 भोजन है। 30 दिनों में लगा भोजन, 4000 जवान 30 दिन तक खाते हैं, तो 1,20,000 आपका भोजन खर्च हो चुका है। शेष भोजन 7,60,000 में से 1,20,000 घटाए, तो 6,40,000 आपका भोजन शेष बच गया। लेकिन वो कितने जवानों के लिए शेष है, वो है 3200 जवानों के लिए शेष, तो कितने दिन तक बहुत होगा, वो आंसर आया आपका 200 दिन। 200 दिन तक वह भोजन आपका समाप्त नहीं होगा। अगले प्रश्न पर चलिए। एक आर्मी कैंप में 66 जवानों के लिए 60 दिनों के भोजन का प्रावधान है। 50 दिनों के बाद 44 जवान आर्मी कैंप छोड़कर चले गए, तो शेष भोजन कितने दिनों तक चलेगा। तो सीधी सी बात है, आपको सबसे पहले लिखना है शेष दिन। 60 दिनों के लिए है 50 दिनों बाद, तो शेष दिन कितने आ गए, 10 दिन। आई बात समझ में। शेष सैनिक या शेष जवान, पहले जवान कितने थे, 66, बचे कितने, 44 चले गए, अर्थात 22 जवान। कितने बच गए, 22 जवान आपके बच गए। दिन कितने बचे, 50 दिनों के बाद दिन बच गए 30, या कुछ ज्यादा बचेंगे, इतने तो बचेंगे। प्रश्न अनुसार M1 T1 बराबर M2 T2 से। M1 कितना है, 66, दिन कितने थे, 10, लेकिन 44 जवान चले गए, तो M2 22, T2 हमें निकालना है। तो T2 बराबर 66 गुना 10 बटे 22, 22 दिया 66, अर्थात 30 दिन। आपका उत्तर क्या आया, 30 दिन। अब ये कह रहा है तो शेष भोजन कितने दिनों तक चलेगा। शेष भोजन आपका 30 दिनों तक चलेगा। उत्तर क्या है आपका, 30 दिनों तक। एक आप यहां पर, ये जो आपका विकल्प है, विकल्प में कुछ मिस्टेक है, आप विकल्प नंबर 5 यहां पर बना लीजिए और लिख लीजिए 30 दिन। तो आपका उत्तर क्या आया, आपका उत्तर आया
30 दिन। 66 जवानों के लिए 60 दिन का भोजन है। 50 दिन बाद 44 जवान आर्मी कैंप छोड़कर चले गए, तो शेष भोजन कितने दिनों तक चला? शेष दिन कितने बचे? 66 में से 60 में से 50 लग गए, 10 दिन। शेष जवान 66 में से 44 चले गए, 22 जवान। अब जो बचा हुआ खाना, यदि जवान 60 ही होते तो 10 दिन चलता, लेकिन जवान 22 रह गए तो वो कितने दिन चलेगा? वे दिन आ गए 30। यदि है यहां पर यह पूछता कि भोजन कुल कितने दिन चला, भोजन कुल कितने दिन चला, तो 50 तो पहले हो गया था और 30 ये बचा हुआ चला, तो टोटल दिन आ गए 80 दिन। दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है आपको, शेष भोजन भी पूछ सकता है और कुल भोजन भी पूछ सकता है। अगले प्रश्न पर चलिए। एक आर्मी कैंप में जवानों के लिए निश्चित समय के लिए भोजन सामग्री थी। 20 दिनों के बाद 1/4 जवान चले गए तथा भोजन सामग्री उतने ही दिन चली जितने दिन इसे प्रारंभ में चलना था। तो बताओ आरंभ में भोजन सामग्री कितने दिनों की थी? सबसे पहले लिखें यहां माना सामग्री डी दिनों तक चली, या डी दिनों के लिए थी। तब शेष दिन कितने हो गए? कुल थे डी, 20 दिनों बाद -20, यह आपका आ गया शेष दिन। अब देखिए काम कितना था, जवान कितने थे? जवान इसने खुद बताया 1/4 जवान चले गए, तो जवान थे 4, शेष कितने रह गए? शेष जवान रह गए 3। कुछ आपकी बात समझ में आई कि 3 जवान रह गए या नहीं रह गए? 3 जवान आपके रह गए। आई बात समझ में या कुछ और कहना था? बताइए। अब फॉर्मूला हमारे पास कौन सा है? वही M1 T1 बराबर M2 T2 से। इसमें क्या करेंगे आप? जवान कितने होने चाहिए? 4। दिन कितने बचे हैं? D - 20। लेकिन जवान हमारे पास कितने हैं? 3। और दिन कितने हैं? D। कुछ समझ बात आ रही है? वो कह रहा है कि सामग्री उतने ही दिन चली जितने दिन पहले चलनी थी। तो 4 से करिए यहां पर, 4D - 20 = 80। 3D इधर ले आइए, 4D - D बराबर 80। 80 इधर आ गया, 3D इधर आ गया, तो ये आ गया D बराबर 80 दिन। सामग्री कितने दिन चलनी थी आपकी? सामग्री आपकी 80 दिन चलनी थी। दिन कितने आए आपके? 80 दिन। एक बार और देखिए, सामग्री D दिनों के लिए थी, शेष दिन 20 दिन उन्होंने जो है कर लिया, तो 20 दिन के लिए थी, 20 दिन उन्होंने काम कर लिया। जवान शुरुआत में 4 थे, क्योंकि इसने बताया 1/4 जवान चले गए, तो शुरू में 4 थे, 1 जवान चलेगा, तो शेष जवान 3 हो गए। अब जो समय बच गया है, कितना समय बचा है? D - B, वो 4 जवानों के लिए भी पर्याप्त था, और लेकिन कुल दिन कितने थे? D, वो 3 जवानों के लिए पर्याप्त था। अर्थात बची हुई सामग्री उतने दिन चली जितने दिन प्रारंभ में चलना था। तो यहां से जब हम इसको मल्टीप्लिकेशन करके इक्वेशन आएंगे तो D का मान आएगा 80 दिन, अर्थात सामग्री 80 दिन चलनी थी। आपका उत्तर आया 80 दिन। ये थी आज की मैथ्स की क्लास। मुझे विश्वास है कि आज की मैथ्स की क्लास से आपको अपने मैथ्स के एग्जाम की तैयारी को बेहतर करने में अवश्य सहायता मिली होगी। ऐसी और बेहतरीन टॉपिक वाइज वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। जय हिंद, जय भारत।